अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। इंग्लिश सरगोदा बोर्ड का पेपर जो सेकंड टाइम हुआ था वो आपके सामने है। ऑब्जेक्टिव 19 मार्क्स की होती है, जिसमें इसका ए पार्ट जो होता है वो फॉर्म ऑफ वर्ब का होता है 5 नंबर का। बी पार्ट स्पेलिंग का होता है, बुक में से लिए जाते हैं 4 नंबर का ये क्वेश्चन होता है। उसके बाद सी पार्ट आता है। सी पार्ट में मीनिंग्स जो है वो पूछे जाते हैं, अमूमन ग्लासरी में से आते हैं, 5 नंबर का ये क्वेश्चन होता है। उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन होता है वो डी पार्ट, वो ग्रामर का पार्ट होता है, ये भी अमूमन बुक में से ही लिए जाते हैं। इस तरह 19 मार्क्स की ऑब्जेक्टिव जो है वो पूरी हो जाती है। इसके बाद सब्जेक्टिव का पार्ट आता है। सब्जेक्टिव 56 मार्क्स का होता है टोटल मिला के। इसमें पहला क्वेश्चन जो होता है सेक्शन 1 का, ये होता है आंसर क्वेश्चन का, 5 करने होते हैं। 10 मार्क्स का ये होता है, 8 दिए जाते हैं। उसके बाद इसका सेकंड सेक्शन जो है वो आता है, उसमें ट्रांसलेशन का पार्ट होता है। ए बी सी की सूरत में 8 नंबर का ये सवाल होता है, कोई से 2 पैराग्राफ्स करने होते हैं। फिर इसके बाद चौथा सवाल जो है वो आता है समरी का। कोई सी पूरी बुक में 2 समरियाँ हैं, एक कोई सी एक आती है और एक ही करनी होती है। इसके बाद वर्ड सेंटेंस का या फ्रेजेस का क्वेश्चन आता है, जिसमें से 5 करने होते हैं। 5 नंबर का ये सवाल होता है, 8 दिए जाते हैं वैसे ये। उसके बाद 6वां सवाल जो है क्वेश्चन नंबर 6, ये होता है लेटर राइटिंग का, स्टोरी राइटिंग का या फिर डायलॉग राइटिंग का। तीनों में से कोई एक करना होता है। 8 नंबर का ये सवाल होता है। उसके बाद 7वें सवाल में कंप्रीहेंशन जो है वो दी जाती है, एक पैसे ही दिया जाता है, उसमें से आंसर फाइंड करने होते हैं। और ये भी 10 नंबर का सवाल होता है, सबसे आसान सवाल होता है। इसके बाद सवाल नंबर 8, ये ट्रांसलेशन का पार्ट होता है। उर्दू से इंग्लिश सेंटेंस दिए जाते हैं 8, इनमें से कोई 5 करने होते हैं और ये 5 नंबर का सवाल होता है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन आता है आपका चेंज द वॉइस का। ये भी बुक में से ही आता है, जो आपकी ग्रामर है एंड कंपोजिशन है PTB की, उसमें से। और 5 नंबर का सवाल होता है, 5 सेंटेंस दिए जाते हैं जिनको ट्रांसलेट करना होता है। तो इसके बाद अभी हम चलते हैं इसकी प्रेजेंटेशन की तरफ। सब्जेक्टिव पार्ट लिखें सबसे पहले। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन आंसर का पार्ट होता है, जैसे पहले मैंने बताया है। तो इस तरह आप क्वेश्चन आंसर्स लिख लें। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 या जो भी आप क्वेश्चन करना चाहते हैं वो लिख लें, मार्कर के साथ हेडिंग बना के। इस तरह आपने आगे चलते जाना है और जो जो क्वेश्चन करना हो वो लिखते जाना है। खूबसूरत लिख करके लिखना है, वाजे करके लिखना है, और वर्ड्स में मिनिमम 1 फिंगर गैप देना है, ताकि एग्ज़ामिनर के लिए आसानी रहे। जितनी आसानी एग्ज़ामिनर के लिए होगी, क्वेश्चन आपके साफ़ सुथरे लिखे हुए होंगे, इतने ही वो खुश होकर आपको मार्क्स देगा। इस तरह आपने क्वेश्चन नंबर 4, 5 एट्सेट्रा, या जो भी क्वेश्चन आप लिखना चाहते हैं उसका जो बेस्ट आपको आता हो, मैं दोबारा कहता हूँ कि जो बेस्ट आपको आता हो वो पहले करें और उसका ही नंबर दें। तरतीब क्वेश्चन पेपर वाली ही रहनी चाहिए, उसमें आपने अपनी तरफ से कोई चेंज नहीं करना। इस तरह क्वेश्चन नंबर 7 या 8 जो भी आप लिखना चाहें वो लिखते जाएं, और देखें कितना प्यारा करके लिखा हुआ है और वाजे नीट एंड क्लीन लिखा हुआ है। इस तरह लिखते जाएं। और आखिरी क्वेश्चन की तरफ आ गए हम, क्वेश्चन नंबर 8। अगर आपके पास टाइम हो तो आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी साथ ही कर दें, उसका अलग से पोर्शन बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अलग पोर्शन बनाया जाता है मोस्टली चेक नहीं होता। इस तरह जब क्वेश्चंस एंड हो जाएं तो आपने क्वेश्चन की एंड लाइन लगा लेनी है, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 से ऊपर आपको नज़र आ रही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 3 ट्रांसलेशन का पार्ट होता है, इस तरह ट्रांसलेशन लिख लेनी है। फिर उसमें से जो पार्ट आप करना चाहती हूँ, जो आप समझती हूँ को आपको बेस्ट आता है, वो पहले लिखें, जैसे यहाँ पे ए किया गया है। और ए के बाद जब ये मुकम्मल किया गया ट्रांसलेशन, उसके बाद एंड लाइन लगाई गई। फिर इसका बी पार्ट है, उसको अटैम्प्ट किया गया है और ख़ूबसूरत प्रेजेंटेशन बनाई गई है। इस तरह ट्रांसलेशन लिखने के बाद इसके भी आखिर पे एक एंड लाइन लगाई गई है। आमतौर पर उर्दू राइटिंग बच्चों की कमज़ोर होती है, उर्दू राइटिंग भी साफ़ सुथरी लिखनी चाहिए। और आखिर पे ये देखिए सी पार्ट जो है उसको भी ट्रांसलेट किया गया है। और इस तरह जब ट्रांसलेशन का पार्ट यहाँ पे सी पार्ट ख़त्म हो रहा है, उसके एंड पर भी एक लाइन लगाई गई है। ये एंड लाइन होती है, डिस्टिंक्ट करती है कि क्वेश्चन यहाँ पे एंड हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 लिखेंगे, सेंटेंसेस लिखेंगे, फिर एक तरफ वर्ड्स लिखेंगे, बीच में लाइन लगा के आगे सेंटेंस लिख लेंगे। जो वर्ड आपको आता हो उसका सेंटेंस बनाना है। इधर आप नंबर ना भी दें तो कोई मसला नहीं है। तो इस तरह वर्ड्स लिख के सामने उसका सेंटेंस बनाते जाएं।
खूबसूरत करके प्यारा करके जितना लिखेंगे एग्ज़ामिनर इतना ही सेटिस्फाई होगा। और 75 बाई 75 नंबर आपको उसी सूरत में मिल सकते हैं जब आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी बनी हुई हो। और आखिर पे जब सेंटेंस कंप्लीट हो जाएंगे, सेंटेंस के लिए एंड लाइन लगाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है लेटर राइटिंग का, इसी तरह लिख लेंगे। और लेफ़्ट अलाइनमेंट देनी है, बिल्कुल लाइन जो मार्जिन लाइन है उसके साथ मिला के लिखना है। आमतौर पर देखा गया कि बच्चे बीच में गैप छोड़ते हैं। कॉमे और फुल स्टॉप का यहाँ पे बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है आपने। ये जो पैटर्न बनाया गया इसी पैटर्न पे आपने लिखना है और यही बोर्ड में फॉलो होता है। जब पूरी बॉडी आप लिख लेंगे उसके बाद योर्स अफेक्शनेटली या सिंसियरली जिसको भी आप लिख रहे हैं उसके बाद कॉमा देंगे, फिर XYZ लिखेंगे। इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 आपका हो जाएगा स्टार्ट। उसकी हेडिंग बना लेंगे, फिर समरी की हेडिंग बनाएंगे, इंट्रोडक्शन लिखेंगे। और देखें बीच में कुछ लेटर्स जो कुछ वर्ड्स कैपिटलाइज किए गए हैं, मीन बोर्ड लिखेंगे मार्कर के साथ, ताकि ये क्लियर हो जाएगा कौन कौन से वर्ड्स स्पेशल हैं या कौन से मेन वर्ड्स हैं। इस तरह समरी आपने लिखते जाना है। ये हेडिंग में जो आपको नज़र आ रही है समरी लिखी हुई, ये इसलिए है कि यहाँ से समरी शुरू हुई है, ऊपर इंट्रोडक्शन था। तो इस तरह अगर आप हेडिंग बना लें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। इस तरह समरी लिखते जाएं। और समरी लिखते हुए आपने ख्याल करना है कि आपकी राइटिंग जो है वो सही रहे, अच्छी रहे, और मिनिमम 1 फिंगर गैप जो है वो आपका दिया हुआ हो। उसके बाद कंक्लूजन की हेडिंग बनाई गई है। अगर इस समरी में ये हेडिंग्स ना भी बनाई जाएँ तो कोई इशू नहीं है, अगर बना लें तो अच्छा है। इस तरह समरी जब एंड हुई तो एंडिंग लाइन लगाई गई है, तो आपने भी एंड लाइन लगा लेनी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 आ जाएगा। ये आंसर होता है, आंसर क्वेश्चंस होते हैं कम्प्रीहेंशंस के। ये क्वेश्चन नंबर 1 अटैम्प्ट किया गया है, फिर उसके बाद 2, 3 एंड 4 और लाइक वाइज 5। इस तरह आपने उनके नंबर्स दे के जो क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर रहे हो उसको लिख लेना है। और जब ये पार्ट कंप्लीट हो जाए तो आपने एंड लाइन लगा लेनी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 आ रहा है, ट्रांसलेशन का होता है ये पार्ट, और ट्रांसलेशन करनी होती है हमने उर्दू से इंग्लिश। अगर उर्दू के सेंटेंस लिख लिए जाएँ तो ठीक है, ना लिखे जाए तो कोई मसला नहीं है। और नंबर देते हुए ये ख्याल रखें कि उसी का नंबर दे रहे हूँ जो आप अटैम्प्ट कर रहे हो, जो क्वेश्चन पेपर के मुताबिक। नंबर तब्दील नहीं करने हैं, जो पेपर में दिए गए नंबर्स हैं वही आपने आंसर शीट पर भी लिखने हैं। इस तरह जब ये क्वेश्चन एंड हो जाएगा तो इसकी भी आपने एंड लाइन लगा लेनी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 आ जाएगा, लास्ट क्वेश्चन है चेंज द वॉइस का। इस क्वेश्चन में यानी एक्टिव और पैसिव के क्वेश्चन में हमारे पास चॉइस नहीं होती है, हमें 5 सेंटेंसेस दिए जाते हैं और 5 के 5 ही करने होते हैं। इस क्वेश्चन में बड़ी एहतियात की ज़रूरत होती है ताकि इस स्पेसिफिक क्वेश्चन में कोई नंबर डिडक्ट ना हो। अगर आप इस बताए गए पैटर्न पे प्रेजेंटेशन बनाते हैं, इसके मुताबिक अपने पेपर को सॉल्व करते हैं, तो आई एश्योर यू विल बी एबल टू गेट 75 मार्क्स आउट ऑफ 75 इंशाल्लाह। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।